पूर्णिया के सर्किट हाउस में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल ने प्रेस वार्ता करते हुए बिहार बजट को विकसित बिहार का बजट बताया। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में मखाना किसानों की समृद्धि के लिए 100 करोड़ की राशि निर्गत की जा रही है। इसके अलावा राज्य के सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप बनाया जा रहा है। इसका संचालन जीविका दीदी करेंगी। मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र के सहयोग से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। एयरपोर्ट के सवाल पर कहा कि पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा, जबकि पूर्णिया, सुल्तानगंज, राजगीर में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कोसी में बाढ़ से बचाव के लिए 26,000 करोड़ की राशि निर्गत की जा रही है। राज्य के सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा। मंत्री ने कहा कि विपक्षी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। बढ़ता बजट, बढ़ता बिहार, नई दिशा, नया दौर, सुशासन से समृद्धि की ओर हमारा बजट एनडीए सरकार का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पेश हुआ है। उस पर आज पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आए हुए हैं। हमारे सभी मंत्रीगण और विधायकगण और जिलाओं में जा रहे हैं। हमें पूर्णिया का दायित्व दिया गया है, इसलिए अभी अपने सभी एनडीए के नेताओं के साथ पूरे पूर्णिया वासियों का हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का जो विषय है, पूर्णिया के लिए हमारी सरकार ने पूरे बिहार में 23,000 करोड़ से 885 करोड़ से लेकर आज 3,16,895 करोड़ बजट बिहार का पहुंचा है, जिसमें इस क्षेत्र के लिए, कोसी के लिए, पूर्णिया के लिए, इस सब जिलों के लिए 26,000 करोड़ से 3 एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं, जिसमें बक्सर, भागलपुर, पटना, पूर्णिया तथा बोधगया, दरभंगा, गया, राजगीर, वैशाली है। इस तरह बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाई गई है 21,476 करोड़ के साथ। तिरुपति पावर प्लांट को 21,400 करोड़ से बढ़ाया गया है। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत विरासतों का संरक्षण, राजगीर, बोधगया कॉरिडोर, विश्वविद्यालय संरक्षण इत्यादि काम हम लोग लिए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मिथिला कोसी में बाढ़ से विभीषिका को रोकने के लिए 11,000 करोड़ की राशि बढ़ाकर कर दी गई है। पश्चिमी कोसी परियोजना में 50,000 भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होगी। आगामी आपके इस पूर्णिया इस क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए मखाना किसानों की जीवन समृद्धि के लिए दिए जाएंगे। ऐसा हम लोग के बजटीय प्रावधान में हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी, सबका यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। 3 राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होगी। किसानों को क्रेडिट कार्ड में राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है और सभी पूरे बिहार वासियों के लिए पूर्णिया का सांसद होगा। पटना एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ पूर्णिया एयरपोर्ट, रक्सौल एयरपोर्ट, राजगीर एयरपोर्ट, सुल्तानगंज, भागलपुर समेत नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना होगी। जैसा आप लोग पहले जानते हैं, हमारे सांसद महोदय भी पहले से इसके लिए प्रयासरत थे और रोड के लिए भी सब लोग लगे थे। राज्य के सभी अनुमंडल में, प्रखंडों में कोल्ड स्टोर की स्थापना की जाएगी ताकि हमारे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहे। सुधा की तर्ज पर तरकारी सुधा आउटलेट खोले जाएंगे। 11,035 करोड़ से लागत से समान पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी गई है, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बिहार आगे बढ़े और शिक्षित बिहार, विकसित विकास बिहार की परिकल्पना को हम लोग साकार कर सके। 14 प्रखंडों में 720 अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास का निर्माण होगा। हमारे छात्र अनुदान 1,000 से बढ़कर 2,000 करने का भी निर्णय लिया गया है। चरणबद्ध तरीके से राज्य के 365 प्रखंडों में राजकीय डिग्री महाविद्यालय का स्थापना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बजट, बिहार का सबसे बड़ा बजट शिक्षा का है और शिक्षा से तरक्की की तरफ ले जाने का जो प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का है, उसमें सबको लाभ मिलेगा। पंचायती राज में 50%, गैर सरकारी नौकरी में 35%, महिला आरक्षण 33% महिला आरक्षण लागू होगा। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण भी है कि आप लोग गांव में देखते थे कि विवाह भवन, मंडप भवन हर जगह बना और गरीब कमजोर लोगों को उसमें बहुत असुविधा होता था। तब राज्य के प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप की स्थापना होगी और इसका संचालन महिला समूह की दीदियाँ करेंगी।
जीविका दीदियों के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनकी बेटी की शादी करना चाहते हैं, उनको सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बिहार औद्योगिक नीति में बदलाव किया गया है, जिसका लाभ पूरे बिहार वासियों को मिलेगा। 16,130 करोड़ राशि से 3,000 फीडरों में बिहार गांव में खेतों में पटवन है तो बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इन जनभागीदारी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसका लाभ पूर्णिया को भी पहले भी मिला है और भी बाकी जिलों को बिहार में मिलेगा। इस तरह बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मांगों के आधार पर खेल संरचना, हर एक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम निर्माण के, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए भी खेल की सुविधा बढ़ाया जाए। हमारे बच्चे खेल के दुनिया में बिहार से जाकर, पूर्णिया से जाकर देश और दुनिया में नाम रोशन करें। तो हर क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बाढ़ का क्षेत्र हो, जिस तरह से बिहार विकसित बिहार की परिकल्पना को, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का बजट है और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में बिहार और आगे जाएगा। ऐसा हम सबका समेकित प्रयास है और जिसमें हम सब लोग आपके स्नेह आशीर्वाद से जरूर सफल। विपक्ष इस बजट को सिरे से नकार रहा है। विपक्ष का बजट आपको बताए हैं कि 23,000 करोड़ हुआ करता था और 23,000 करोड़ से 3,16,895 करोड़ हुआ। तो उनको अंदाजा ही नहीं है कि बिहार कहाँ जा रहा है और वो इसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या से क्या हो गया। वो क्या चाहते थे, बिहार को रुका हुआ देखना चाहते थे। बिहार दौड़ रहा है और बिहार आगे बढ़ेगा। उनकी परिकल्पना की सोच से आगे बिहार जा रहा है। जहाँ तो सोचे नहीं होंगे वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी एनडीए के नेताओं का प्रयास है और एक एक कार्यकर्ता का प्रयास है कि बिहार विकसित बने और निश्चित रूप से बिहार और विकसित बनेगा। बिहार पहले कहाँ था, जब हम पीछे देखते हैं, पूर्णिया के लोग तो उससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। बिहार कहाँ खड़ा था और बिहार आज कहाँ खड़ा है, इससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है। हर एक महिला हो, बच्चा हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने मेरे लिए क्या किया है। कोई तबका इससे वंचित नहीं, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, किसी को इसे छोड़ा नहीं गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसकी परिकल्पना को साकार करने का प्रयास हुआ है और आगे भी साकार होगा। सर, अभी आपने कहा कि 100 करोड़ की लागत से मखाना का विकास होगा, किस तरह का विकास होगा? जैसे किसानों को प्रोत्साहन किया जाएगा, जो किसान उसमें खेती में बढ़ावा देने के लिए उनको खाद, जो भी उसकी तैयार की जाएगी, अभी बजट में प्रावधान किया गया है, उसका सारा लाभ किसानों को मिलेगा जो मखाना की खेती करते हैं। स्थानीय सांसद का कहना है कि मखाना बोर्ड का गठन पूर्णिया में, क्या कहेंगे, जो दरभंगा जा चुका है? हमारे पहले के जो सांसद रहे हैं, इनको हम बराबर रोड के लिए जो कुछ रोड निकला है मुख्यमंत्री से मिलकर, परिवहन से मिलकर करते रहे और जो सारी जो भी योजनाएं हैं एनडीए सरकार की उपलब्धियां है, जो पाइपलाइन में थी दिखाई दे रही है, उनका उसमें कोई योगदान नहीं है। जो हुआ है एनडीए सरकार ने की है और जो होगा वो भी हमारे एनडीए की सरकार ने। मखाना बोर्ड को क्या यहाँ पे लाया जाएगा? प्रयास किया जाएगा। यदि समेकित विकास की ओर हमारे प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं तो अभी तो जो लाए हैं उसका पहले स्वागत कीजिए और जो बातें हैं उससे भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जो सूचना के क्षेत्र में बिहार में क्या संभावनाएं दिख रही हैं? फिर एनडीए की सरकार बनेगी, जनता की सरकार है और नेचुरल गठबंधन है और हर हाल में एनडीए की सरकार 225 सीटों ज्यादा बनेगी और इससे बेहतर मुख्यमंत्री, इससे बेहतर प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिलने वाला है। और सभी एक एक लोग जानते हैं कि हमारा बिहार कहाँ था, कहाँ पहुंचा है और इसे आगे ले जाने का सपना सबको है और सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसमें सभी को खुशी है कि हमारी सरकार अच्छी काम कर रही है और आगे अच्छा काम करेगी। हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। प्लेनेटोरियम चल रही है पूर्णिया में, उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है, काम हो रहा है हर क्षेत्र में। ये खासकर पूरे बिहार के नहीं, जो इस क्षेत्र के लिए जो लाया गया है उसको बारे में बताएं। पूरा 3,16,000 करोड़ जो योजना है उसमें बहुत सारी चीज है, उस पर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग दिन भर पीसी करेंगे तभी वो बातें समाप्त नहीं होगी। लेकिन मुख्य प्रमुख मांग बातें थी, जो रोड बन रहा है, मखाना के लिए है, कृषि विश्वविद्यालय के लिए है, बहुत जो हवाई अड्डा के लिए है, जो प्रमुख विषय थी जो आम जनभावन से जुड़ी थी या जो छूट गई भी होगी उसके लिए फिर बजट में प्रावधान होते रहता है। उसको भी हम लोग आगे जोड़ने का काम करेंगे, उसमें कहीं आपकी कोताही नहीं बढ़ती। सर, इस इलाके में पलायन सबसे बड़ा समस्या है, उसको लेके बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार का व्यवस्था है। हम लोग जिस विभाग के मंत्री बने हैं उसी में प्रावधान है कि अभी बच्चों को स्किल करना,
बड़े बड़े स्टार्टअप के दूसरे राज्य के दूसरे देश के जो भी कंपनी है उसको लाने का उसमें हम लोग व्यवस्था बनाए हैं और तुरंत आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा कि हमारे बिहार के रोजगार बच्चे बिहार में रोजगार करें और बिहार से बाहर भी जाएं, इतने स्किल होकर जाएं कि देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन कर सके। और बिहार से बाहर जाना वो कोई खाने का विषय नहीं है। बिहार में यदि टैलेंट है, बिहार का आईएएस पूरा देश को चला रहे हैं, तो क्या खुशी की बात है कि दुख की बात है? तो हमारे बिहार के लोग इतने टैलेंटेड बने, इतने उनके अंदर क्षमता विकसित कर दें तो दुनिया में कहीं जाएं तो बिहार का नाम आगे बढ़ाएं, पूर्णिया का नाम आगे बढ़ाएं, ऐसा हम लोग का प्रयास है और ये सफल होगा। थैंक यू।